हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम लोग केमिस्ट्री में 12वां क्लास का जो केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया था उसका अगला पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगला पार्ट आज पढ़ेंगे हम लोग द रेट लॉ। दोस्त, केमिकल काइनेटिक में हम लोग यही स्टडी कर रहे थे कि कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन हम लोग को इससे मतलब नहीं है कि क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनने में क्या समय लगता है, उस रासायनिक अभिक्रिया की गति क्या है, केवल और केवल इसके बारे में ही हमें चर्चा करना है। तो आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में रिएक्शन करके कितना देर में उस प्रोडक्ट को बना देते हैं, ये मायने रखता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, रेट लॉ। तो रेट लॉ अगर इस प्रकार होता है दोस्त, अगर मान लेते हैं कि A प्लस बी आपस में मिल के बना दिया C प्लस डी। दोस्त, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये रिएक्टेंट हुआ। क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। रिएक्टेंट ये क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। प्रोडक्ट मतलब अगर मैं इसका रेट लिखने चलूँ तो d/dt A प्लस बी बराबर d/dt C प्लस डी होगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर हम इसको रेट लिखने चलें तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, d/dt A प्लस बी बराबर d/dt C प्लस डी। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे इसमें माइनस ये लगा देंगे और इसमें पॉजिटिव लगा देंगे। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घटते जाती है, प्रोडक्ट की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। मतलब अभिकारकों के ये रिएक्टेंट है, इसके दर के पहले माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि धीरे 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 अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। और इस केस में यहाँ पर पॉजिटिव साइन इसलिए लगाया जाता है कि अभिकारक के दर, प्रतिफल के दर के पहले पॉजिटिव साइन ये दर्शा रहा है कि धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब दोस्त, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए सपोज डेट मैं लिखता हूँ यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AX प्लस BY। दोस्त, अगर ये मिलकर बना दिया C प्लस डी प्रोडक्ट बनाया, तो इसका रेट हम जैसे लिखेंगे दोस्त d/dt AX प्लस d/dt BY बराबर d/dt C प्लस डी। दोस्त, ये जो होता है ना, A किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी दुनिया की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, अगर उस एटम के पहले कोई गुणांक लगा हो तो उसको क्या बोल देंगे दोस्त, स्टाइकियोमेट्री गुणांक। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का हमें दर लिखना है तो यहाँ पर क्या करेगा, इसके पूर्व में स्टाइकियोमेट्री गुणांक जो होता है क्या कर देगा दोस्त, भाग लगा देगा। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा दोस्त, dx/dt प्लस b dy/dt बराबर d/dt C प्लस डी। ये हुआ दोस्त मेरा रासायनिक अभिक्रिया का दर। इस प्रकार से लिखोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, N2 प्लस H2, ये मिलकर बना क्या दिया दोस्त, 2NH3। दोस्त, अगर मुझे इसका रेट लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ d/dt N2 प्लस H2 बराबर, ये निगेटिव साइन यहाँ पर लगेगा और ये हो जाएगा दोस्त 1/2 इंटू d/dt NH3। ये हुआ इसका रासायनिक अभिक्रिया का दर। इस प्रकार से लिखोगे। अब देखेंगे दोस्त, रेट लॉ में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। रेट लॉ वास्तव में बोलता क्या है दोस्त कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया A प्लस बी, A प्लस बी इस प्रकार लिखी गई हो, AX प्लस BY लिखी गई हो और ये प्रोडक्ट बना है C प्लस डी, तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट लॉ यह बतलाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उस रासायनिक अभिक्रिया का दर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है दोस्त कि अभिकारक की सांद्रता जितना ही ज़्यादा होगी, रेट उस अभिक्रिया का जो रेट होगा, उस अभिक्रिया के संपन्न होने की जो गति होगी उतना ही तेज होगी। यानी रेट लॉ क्या होगा, उस कंडीशन में रेट क्या होगा, उतना ही तेज होगी। कहने का मतलब दोस्त कि ये dr/dt जो होगा ना, इस केस में dr/dt ये रिएक्टेंट है। ये क्या है दोस्त,
पी है, तो डी आर बाई डी टी ऑलवेज समानुपाती होगा इनके सांद्रता के प्रोडक्ट के समानुपाती होगा, मतलब ए एक्स इंटू बी वाई क्या होगा दोस्त, ए एक्स इंटू बी वाई, ये हमारा ओरिजिनल रेट है। अगर मैं डी आर बाई डी टी का वैल्यू निकाल दूं तो यहाँ पर के लग जाएगा दोस्त, और एक्स पे पावर ए हो जाएगा और वाई पे पावर क्या हो जाएगा दोस्त, वाई पे पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर मैं इस केस में बोल दूं कि यहाँ पर ए प्लस बी क्या है दोस्त, तो ए प्लस बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दर्शाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दर्शाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को के अगर दर को लिखा जाए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अगर दर को लिखा जाए तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो गुणनफल होता है, अभिकारकों के सांद्रताओं के, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये अभिकारक क्या हुआ, यहाँ पर सांद्रता हुआ, सांद्रता को ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन से दर्शाएंगे। तो उसका जो उसके माथे पर जो क्या होता है, अभिकारक सांद्रता के घात, उसके माथे पर जो घात होता है ना, उसका जो योगफल होता है क्या दर्शाता है दोस्त, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ये ऑर्डर ऑफ क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्त N2 प्लस H2, ये मिलकर बना क्या दिया दोस्त, 2NH3 बना दिया। तो कहने का मतलब अगर मैं इसका रेट लिखता हूँ तो डी आर बाई डी टी समानुपाती क्या हो जाएगा दोस्त, N2 समानुपाती क्या हो जाएगा दोस्त, H2। तो मिला जुलाकर मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके जो इसका रेट है, इसका अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, 1 है, इसका स्टाइक्योमेट्रिक गुना क्या है, 1 है। तो मतलब 1 और प्लस 1 क्या हो गया दोस्त, ये 2 हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो N2 प्लस H2 है क्या है, यहाँ पर अगर N2 प्लस H2 है तो एक आपके नज़र में क्या दिख रही है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन को छोड़, ये हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की भांति व्यवहार करती है। यानी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जो आपको देखने में तो लगता है कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी दोस्त 1 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, इसलिए हाइड्रोजन को इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे कि जो H2O होता है दोस्त, ये गैसीय अवस्था में H प्लस OH आयनों में टूटकर निकल जाता है। इस वजह से इसके जो N2 का जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक था 1 था, ये पावर में 1 जाएगा और इसमें 0 जाएगा, तो 1 प्लस 0 बराबर 1, अर्थात इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा 1 होगा। अब किसी भी एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ दोस्त, 1/2 N2 प्लस 1/2 A प्लस 1/2 B। दोस्त 1/2 A प्लस 1/2 B बना दिया, ये A प्लस B कोई तुम्हारा क्या बना दिया, कोई ये आपका प्रोडक्ट बना दिया। आप जानते हो अगर मैं इसका दर लिखता हूँ dR/dt समानुपाती होगा A पावर 1/2 इंटू B पावर 1/2। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, ये 1/2 प्लस 1/2 मतलब 2/2 1 हो जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर कोटि की रिएक्शन होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है दोस्त, तो इस केस में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर दर लिखा जाए तो उसके माथे पर उसके सांद्रता पर जो घातों का योगफल होगा वही क्या होगा दोस्त, उनके सांद्रता पर जो घातों का योगफल होगा यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या दर्शाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये दर्शाता है दोस्त कि इस रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया
किस चरणों में होगी। मतलब कहने का मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स से मतलब दो पार्ट में टूट कर होगी कि दो एक पार्ट में टूट कर होगी। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल और केवल एक पार्ट में संपन्न होती हो, एक पार्ट में संपन्न होती है, वो क्या होगी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। और फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तुलना में काफ़ी तेज होगी। समझ गए क्या दोस्त। तो अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तत्काल इतना ही रहने देते हैं।